आज का टॉपिक हम लोगों का है एडी करंट। अब इसको तो हम लोग कैसे एडी करंट प्रोड्यूस होता है, एडी करंट का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, क्यों ऐसा होता है, वो सब सारा डिस्कशन करेंगे हम। लेकिन हम इसको अपने बोलचाल के भाषा में बोलते हैं कि ये जो है ना, ये भस्मासुर करंट है। भस्मासुर करंट, एक वर्ड से सब कुछ समझ में आ जाएगा। भस्मासुर का कहानी सुने हो लोग? कुछ भस्मासुर राक्षस के बारे में कुछ जानकारी है तुम लोगों को? यस सर। भस्मासुर राक्षस के बारे में जानकारी होगा ही कि वो क्या था कि जिसके सिर पे हाथ रखता था वो आदमी जल करके भस्म हो जाता था। मतलब भस्मासुर के अंदर में बहुत हिट था, और इतना हिट था कि वो जिसके सिर पे हाथ रख देता था वो चीज जल करके राख हो जाता था। तो उसके बाद भगवान विष्णु जो है वो एक मोहिनी का रूप धर करके आए और उसके साथ नृत्य करने लगे। और नृत्य करते करते वो भी भूल गया कि वो नृत्य कर रहा है। वो नृत्य करते 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 भगवान विष्णु अपने सिर पे हाथ रखे, तो उनका नकल करते करते भस्मासुर भी अपने सिर पे हाथ रखा और खुद जल करके मर गया। तो यहाँ पर एडी करंट जो होता है, ये जो एडी करंट है, ये इसके अंदर में क्या डेवलप होता है? तो इसके अंदर में हीट डेवलप होता है। जैसे भस्मासुर में हीट था, उस तरह से एडी करंट के अंदर में हीट होता है। और ये जो हीट होता है ये फायदेमंद भी होता है और घाटे वाला भी होता है, दोनों चीज होता है। जैसे फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का फायदा भी है और फ्रिक्शन का कुछ घाटा भी है। फ्रिक्शन का फायदा है कि हम पेन को होल्ड कर पाते हैं, हम किसी चीज को किसी खूंटी वगैरह में टांग पाते हैं। और उसका खराबी ये है कि अगर मशीन चलते रहता है तो उसमें वियर एंड टियर होता है, वो ड्यू टू फ्रिक्शन। तो हर एक चीज का दो पहलू है, तो उसमें से एक पहलू यही है। तो भस्मासुर करंट जो है, मतलब एडी करंट जो है, एडी करंट से जो हीट डेवलप हो रहा है ये हीट का है कि ये किसी यूटेंसिल्स को हीट के द्वारा प्रोड्यूस, जब वहाँ हीट होता है तो उसके अंदर में खराबी भी लाता है। और इसका अपना यूजेस भी है। इसका यूजेस बहुत तरह का हम लोग आगे जा करके देखेंगे कि भाई इसका यूजेज क्या क्या है। इसका यूजेज जो है वो आपका जो स्पीडोमीटर होता है, जो आप लोग मोटरसाइकिल का जो स्पीडोमीटर आप लोग देखते हैं, स्पीडोमीटर में इसका यूजेज होता है। इसका यूजेज जो होता है हमारे घर में जो मीटर लगा हुआ रहता है, वो जो मीटर चलता है उसमें होता है। इलेक्ट्रिक फर्नेस होता है, वो सब जगह में इसका यूजेज होता है। ये तो ऐसे बोलचाल के भाषा में हम तुम लोगों को बताएं। और ईडी का मतलब क्या होता है? ईडी जो होता है, ईडीज अगर इसको हम कहें तो इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं भंवर। भंवर, गूगल बाबा को सर्च करके देख लेना लो कि ईडीज का मतलब क्या होता है। भंवर, जैसे पानी है, पानी में से गोल 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 चीज जब पैदा होता है, गोल गोल लहर जब पैदा होता है, तो वो जो गोल गोल लहर पैदा होता है उसको हम लोग बोलते हैं कि उसके अंदर में भंवर पैदा हो गया। नाम सुने हो कि नहीं तुम लोग भंवर का? यस सर। यस सर। तो अब ये सब एक इंट्रोडक्टरी जानकारी था कि भाई एडी करंट जो है वो क्या होता है। अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर में ये जैसे एडी करंट, एडी का मतलब भंवर होता है, तो एडी करंट भी सर्किल में ही ऐसे ऐसे मूव करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्यों ऐसा सर्किल में ये मूव करेगा। ये सब सारे बातों पर पहले हम लोग अच्छे से डिस्कशन कर लेते हैं, और डिस्कशन करने के बाद फिर हम इसमें तुम लोगों को नोट्स देंगे, और नोट्स देने के बाद फिर तुम लोग इसको अपना कंक्लूड करोगे लोग। इसको हटाते हैं।
सबसे पहला हम लोग बात करेंगे, स्टार्ट करेंगे जो हम पहले लेंजेज लॉ से फिर से स्टार्ट करेंगे। वहाँ डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं लेंजेज लॉ में, बस हम इतना बताएंगे कि जैसे ये हमारे लेंजेज लॉ के लिए सपोज कर लो कि ये हमारा कॉइल है, ये हमारा क्या है, कॉइल है, ठीक है। और ये कॉइल में तुम अगर मैग्नेट लेकर के आ रहे हो नॉर्थ साउथ, तो इस कॉइल के अंदर में नॉर्थ पोल डेवलप कर जाता है, और नॉर्थ पोल डेवलप करने के बाद इस कॉइल के अंदर में करंट फ्लो करने लगता है, जो कि इंड्यूस्ड करंट होता है। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कैसा होता है, और ये करंट फ्लो करता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं किसमें, तो हम लोग इसको लेंजेज लॉ में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। यहां करंट फ्लो कर गया, इसलिए करंट फ्लो किया कि इस करंट को, ये जो करंट है इसको एक पाथ मिला, घूमने का उसको पाथ मिल गया, और पाथ मिलने के कारण वो इसके अंदर में इसका पाथ मिल गया, तो पाथ मिल गया तो अपना चलने लगा, वो उसके अंदर वो मूव करने लगा। अब यहां हम लोग को ये देखना है कि अगर इसी तरह का मैग्नेट रहा, मान लिया जाए कि ये सपोज कर लो कि इसको हम ऐसा डायग्राम बना दें, सपोज कर लो कि एक ये यहाँ पर मान लो ये नॉर्थ पोल हो गया, और यहाँ पे मान लो ऐसा साउथ पोल हो गया, और यहाँ पे हम कोई कॉपर का, मान लो ये कॉपर है, ये कॉपर है, कॉपर का हम एक कंडक्टर को रख दे, मतलब कॉपर का ये बिल्कुल ऐसे कंडक्टर है, ये क्या है, हॉलो कंडक्टर नहीं है, बल्कि इसके अंदर में ये मान लो ऐसे सपोज कर लो कि इसके अंदर में ये कंडक्टर ऐसे बना हुआ है, ये कंडक्टर हो गया, ये हो गया तुम्हारा कंडक्टर। अब इस कंडक्टर में, अब ये जो है इमेजिन कर रहे हैं कि ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल के कारण इसके अंदर में ये कंडक्टर को ऐसे किसी चीज से ऐसे बांध दो ऐसे। अब मेरा वीडियो तुम लोग देखो, एक मिनट मेरे तरफ देखना तुम लोग, यहाँ पे हाँ, इमेजिन करो कि तुम्हारा जो है ये है, मान लिया जाए कि ये सरफेस है, यहाँ से ऐसे धागा से इस कंडक्टर को ऐसे, ये कंडक्टर है, ये वाला जो डायग्राम में बनाया है, ये कंडक्टर है। इधर मेरे हाथ के इस साइड में जैसे डायग्राम में बना हुआ है कि इस साइड में नॉर्थ पोल बना हुआ है, इस साइड में साउथ पोल बना हुआ है, और ये जो है इसको हम ऐसे ऐसे ऑसिलेट कराएं, इसको क्या करें, यहाँ से धागा से बंधा हुआ है, और इसको हम क्या कर रहे हैं, ऐसे ऐसे ऑसिलेट कराएं। तो जब हम ये ऑसिलेट कराएंगे तो हम निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि जो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ जा रहा था, नॉर्थ से साउथ की तरफ में ऐसे ऐसे जो मैग्नेटिक फील्ड जा रहा था, जब ये ऑसिलेट होते रहेगा तो हमेशा कांस्टेंट नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो इस कंडक्टर से, जो कॉपर का कंडक्टर है, उस कॉपर के कंडक्टर से पास नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा ना। अरे भाई बिल्कुल, दोनों, ये दोनों चलो स्थिर है, ये नॉर्थ पोल है और ये हमारा साउथ पोल है, ये दोनों ठीक है एक जगह पर है, लेकिन जो कंडक्टर बीच में, ये वाला जो कंडक्टर बीच में डाले हैं, इसको तो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करा रहे हैं, ये तो क्या हो रहा है, ऑसिलेट हो रहा है। जब ये ऑसिलेट हो रहा है तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड निकल के इधर जा रहा है, तो इसके ऑसिलेट होने से 100 पर जो कांस्टेंट रूप से जाना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, उतना तो नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ हमेशा चेंज होते जाएगा, क्योंकि ऑसिलेशन से कभी ये यहाँ पे है, कभी इस पोजीशन पे है, कभी इस पोजीशन पे, कभी इस पोजीशन पर है। तो इसका जो एरिया है,
एक बार ऐसे है तो एरिया मान लो ऐसे है, इधर से देखे तो ऐसे है, जब ऐसे हो गया तो एरिया चेंज कर गया, तो एरिया तो हमेशा इसका बदल रहा है, एरिया बदल रहा है जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है। ये एक्चुअली में इसका एरिया नहीं बदल रहा है, मतलब वो एरिया बदल रहा है जिस एरिया, जितना एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रहा है, क्रॉस कर रहा है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंजेज आ गया, इसका मतलब फ्लक्स में चेंजेज आ गया, और जब फ्लक्स में चेंजेज आ गया तो वहां पर कौन सा करंट इंड्यूस होगा, इंड्यूस करंट इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा ना वहां पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बात समझ लो, ऊपर वाले फिगर में आ जाओ। अब ऊपर का फिर अब हम अपना इसको नीचे करके रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाले फिगर में तुम देखो, जो ऊपर का फिगर है, ऊपर के फिगर में करंट इसलिए फ्लो करने लगा था क्योंकि करंट को एक पाथ मिला था, लेकिन ये तो सॉलिड कंडक्टर है, इस सॉलिड कंडक्टर को तो कोई पाथ है नहीं, कहां से हम इसमें पाथ निकालेंगे, इसका तो कोई पाथ है नहीं। तो जब इसका पाथ नहीं है और इसके अंदर में करंट होना है, होना तो है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेज आ रहा है, अब मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेज आएगा तो फ्लक्स में चेंज आ जाएगा, फ्लक्स में चेंज आएगा तो करंट वहां इंड्यूस होना है, और वहां जब करंट इंड्यूस हो रहा है तो उसको अगर पाथ नहीं मिलेगा तो क्या होगा, उसके अंदर का इलेक्ट्रॉन में खलबली हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन तो एक्साइटेड हो गया, क्या कि भाई इलेक्ट्रॉन ही कैरियर होता है करंट का, अब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गया, अब एक्साइटेड हो गया तो वो क्या करेगा कि कंडक्टर, जैसे ये कंडक्टर है तो कंडक्टर के अंदर में ही इलेक्ट्रॉन अपना एक पाथ बना देगा, इलेक्ट्रॉन मूव करने लगा लाइक दिस, इलेक्ट्रॉन मूव करने लगा लाइक दिस, इलेक्ट्रॉन मूव करने लगा लाइक दिस, वो अपना एक पाथ क्रिएट कर लिया इलेक्ट्रॉन उसके अंदर में, और वो जो पाथ क्रिएट करता है वो सर्किल में क्रिएट करता है, क्योंकि उसको जगह मिलना चाहिए था घूमने के लिए, तो वो एक सर्किल में वो पाथ क्रिएट करता है। जैसे कि किसी तालाब में हम जब कंकड़ फेंकते हैं, तो जब हम कंकड़ फेंकते हैं तो जहां कंकड़ गिरता है उसके पास में कैसे क्रेस्ट एंड ट्रॉफ बन जाता है, उस तरह का वहां पर वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पाथ क्रिएट करता है और मूव करना शुरू करता है, और जब ये मूव करना शुरू करता है तो ये जो है मोशन आता है, मोशन जो होता है उसके कारण उसके अंदर में क्या होता है, फिर हीट डेवलप करने लगता है, और जब ये हीट डेवलप करता है तो कभी फायदेमंद हीट होता है और कभी कभी वो खराब भी हीट डेवलप करता है। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत है? अच्छा, अब इसको थोड़ा देर के लिए हटाते हैं और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि थोड़ा सा और समझ लेंगे, उसके बाद नोट्स लेंगे। अब देखो, जैसे कि मान लिया जाए कि ये हमारा, सपोज कर लो ये हमारा, मान लो कि नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और ये जो है कोई कंडक्टर जो है वो जिसके अंदर में ऑसिलेट हो रहा है, या ऐसे समझ लो कि चलो ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर इसके अंदर में ऑसिलेट कर रहा है, ये कंडक्टर, जब ये कंडक्टर ऑसिलेट करेगा तो ये फील्ड लाइन ऐसे क्रॉस कर रहा है, नॉर्थ से साउथ की तरफ में फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है। अब इसको हम लोग को ऐसे समझना है कि जब ये वाला डायग्राम से ज्यादा अच्छा डायग्राम होगा कि हम एक फील्ड क्रिएट कर देते हैं और उस फील्ड क्रिएट करने के बाद तब फिर समझाते हैं, ये वाला डायग्राम हटा करके समझाते हैं। मान लिया जाए कि ये एक ऐसा फील्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, कैसा इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है जो कि वहां एग्जिस्ट कर रहा है, करेक्ट, और यहाँ पे हमारा
इसको ऐसे करें, इसको हटा दें यहां से। ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, ऑसिलेट हो रहा है। तो कंडक्टर है जो कि अभी फील्ड से बाहर है, अभी फील्ड के अंदर में नहीं घुसा है ये कंडक्टर। और ये जो है, तुम ये देख रहे हो कि ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है। इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बनने का मतलब है कि तुम्हारा ये जो थंब है, ये जो थंब है तुम्हारा, ये अंदर की तरफ में जा रहा होगा, तब तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक है। और करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इसके अंदर में जो करंट होगा उस तरह से फ्लो कर रहा होगा। करेक्ट, समझ गए? अब ये यहाँ पर जो फ्लक्स है, ये फ्लक्स का वैल्यू कितना है? 0 है, क्योंकि ये फील्ड से बाहर है। अब उसके बाद ये इंटर किया यहाँ पे फील्ड के अंदर में, इंटर किया, ठीक है। ऐसे ये इंटर किया। जब ये फील्ड के अंदर में इंटर किया तो वहां पर फ्लक्स में चेंजेज आने लगा। बाद में सपोज कर लो कि 0 से बढ़कर के 5 हो गया, फ्लक्स में क्या होने लगा? चेंजेज होने लगा। इतना दूर तो हो गया। अब देखो, थोड़ा सा इमेजिन करो, इमेजिन नहीं करो, एक्चुअली क्या होता है। जैसे मान लिया जाए कि ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, ये वाला ऐसे मूव कर, इसको अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में मूव नहीं कराया जाए, यहाँ पर आसपास में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहा है, ये लाइन खींच, कोई मैग्नेटिक फील्ड इसमें नहीं है, और इसको हम कहें कि भाई इसको नॉर्मली पेंडुलम की तरह ऑसिलेट करा दो, तो जब हम इसको नॉर्मली पेंडुलम की तरह ऑसिलेट कराएंगे तो सब ये फिर से अपना, ये इसका मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन पर इसको आने में, मतलब स्थिर होने में, इसको मान लिया जाए कि टाइम जो है ना, t इज इक्वल टू, सपोज कर लो कि 9 सेकंड लगा, कि 9 सेकंड में ये अपना पेंडुलम की तरह ऑसिलेट करते 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 पहले यहाँ तक गया, फिर धीरे 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 होते 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 शांत हो गया, 9 सेकंड। लेकिन अगर इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में ऑसिलेट कराओगे ना, ऐसे ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड बन गया, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में इसको कराओगे तो ये 9 सेकंड तो 100% नहीं लेने वाला है, ये 2 सेकंड या 3 सेकंड के अंदर में क्या होगा, फिर से अपने मेन पोजीशन पर आकर के स्टेशनरी हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ भाई? ऐसा क्यों हुआ कि ये पहले जब वहां मैग्नेटिक फील्ड नहीं था तो उस समय में वो 9 सेकंड में अपने मेन पोजीशन पर आकर के स्टेशनरी हो रहा है, और जब मैग्नेटिक फील्ड आ गया, तो मैग्नेटिक फील्ड जब आ गया तो उसके अंदर में ये जो है 2 ही सेकंड में हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो मैग्नेटिक फील्ड इसके वेलोसिटी को अपोज कर रहा था। किसके वेलोसिटी को? किसके वेलोसिटी को? इसके वेलोसिटी को अपोज कर रहा था, लेंजेज लॉ के हिसाब से। लेंजेज लॉ के हिसाब से उसके वेलोसिटी को क्या कर रहा था? वो अपोज कर रहा था। और ये अपोज जब वो करता है तो उसका काइनेटिक एनर्जी धीरे 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 घटता है, और जब वो घटता है तो उसी चीज को हम बोलते हैं दैट इज नोन एज द डैम्पिंग। क्या उसको बोलते हैं? डैम्पिंग बोलते हैं। समझ गए बात को? समझ गए बात को? अब सवाल इसका है कि जब ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में घुसा और वो उसके वेलोसिटी को वो अपोज करने लगा एज पर द लेंजेज लॉ, एज पर द लेंजेज लॉ, तो यहाँ हम क्या करेंगे? यहाँ जब ये अंदर में जाएगा, अंदर में जब गया, अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है, क्रॉस क्रॉस जो है, वो क्या चाहेगा? वो चाहेगा कि एक आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करें हम।
एक आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करें। आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करने के लिए सर्किल का बात है। किस चीज का बात है? सर्किल का बात है। तो सर्किल के लिए हम लोग पिछला क्लास में पढ़े थे कि हमारा थंब बाहर की तरफ में आ जाए। ये जो है क्लॉकवाइज जो होता है वो इनवर्ड होता है, और एंटी क्लॉकवाइज जो होता है वो क्या होता है? आउटवर्ड होता है। तो इसके अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा वो कैसे होगा? लाइक दिस होगा। सर्किल में जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप वो करेगा, ताकि ये डेवलप करके उसके वेलोसिटी को वो धीरे धीरे क्या करेगा? कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। यही कारण है कि जो पहले 9 सेकंड में जब ये ऑसिलेट होता था, तो अब उसके अंदर में ये 2 सेकंड के अंदर में ऑसिलेट होकर के वो बिल्कुल स्टेशनरी हो जाता है। कोई दिक्कत समझने में? कोई दिक्कत? तो ये जो हमने डायग्राम बनाया है, पहले तो इस डायग्राम को तुम लोग को बना लेना है। नीचे वाला बनाने का जरूरत नहीं है, नीचे वाला तो हम जस्ट तुम लोग को समझाने के लिए किए हुए थे। अच्छा ये डायग्राम तो तुम लोग पहले बना लो। अब उसके बाद ये डायग्राम बना लो, और डायग्राम बनाने के बाद यहाँ तक पहले नोट्स ले लेते हैं। यहाँ तक का नोट्स लेने के बाद फिर हम लोग आगे काम करेंगे। फटाफट डायग्राम बनाओ 1 मिनट के अंदर। मेरा सिनेमा में ठीक है, मेरे सिनेमा में काम है। यस, थोड़ा देर के बाद फिर से हम लोग को लॉग इन करना पड़ेगा, है ना? इसको हटा देते हैं। एडी करंट is defined as induced current as a current induced when the conductor is placed in changing magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड नोट हो गया? यस नोट हो गया?
नोट हो गया? यस सर। यस सर। यस सर। प्लेट a non-magnetic plate, a non-magnetic metal plate is swung through a changing magnetic field, on entering or leaving the magnetic field, eddy current is set up in the plate in such a way that it opposes the motion of plate which is known as electromagnetic damping. Which is known as electromagnetic damping. यहाँ तक का जितना दूर तक अभी हम लोग जो डिस्कस किए थे उतना दूर तक का पार्ट हो गया। अब हम लॉग आउट करके अब फिर से लॉग इन करेंगे, है ना? तुम लोग फिर से तो अभी तक जो हम लोग डिस्कस किए उसमें हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि कैसे एडी करंट डेवलप होता है, एडी करंट का जो है वो नेचर क्या होता है, क्योंकि एडी करंट का जो नेचर होता है वो हीट डेवलप करने का होता है। अब कैसे हम एडी करंट के हीटिंग इफेक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, हाउ टू रिड्यूस
हीटिंग इफेक्ट। तो एडी करंट के हीटिंग इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए हम लोगों को स्लॉटिंग करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है हम लोगों को? वो मेटल प्लेट को स्लॉटिंग करना पड़ता है, मतलब कि कटिंग करना पड़ता है। जैसे मान लिया जाए कि ये हमारा पहले का मेटल प्लेट मान लो कि ऐसे था, ठीक है। अब इस मेटल प्लेट को हम क्या कर देते हैं, कुछ इस तरह से कटिंग कर देते हैं बीच बीच में, ऐसे ये वाला पोर्शन कट के निकाल दिया। कुछ ऐसा जो पोर्शन देख रहे हो तुम लोग, ये सब पार्ट जो है ना कट के निकल गया। ये जहां पर डॉट डॉट लगा दी वो पार्ट को हम लोग कट करके निकाल दिए। कट करके निकालने से क्यों हमारा जो है हीटिंग इफेक्ट घट जाएगा? उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि जैसे मान लिया जाए कि पहले हमारा एरिया जो था वो ए था, अब जो एरिया होगा वो एरिया पहले के तुलना में, ये मान लो पहले बिफोर और ये आफ्टर, पहले के तुलना में ये जो एरिया है, आफ्टर वाला जो एरिया है, वो बिफोर के तुलना में तो कम हो गया है। जब बिफोर के तुलना में कम हो गया है तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? उसका इफेक्ट पड़ेगा इस फार्मूला से। हम लोग पढ़े हैं R इज इक्वल टू रो L बाई ए। बिफोर के समय में मतलब इसका ये मतलब हुआ कि रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। बिफोर वाले केस में एरिया बड़ा था, रेसिस्टेंस छोटा था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो एरिया क्या है, ये वाला एरिया बड़ा हुआ तो रेसिस्टेंस क्या हो गया, मतलब यहाँ पे एरिया अगर बड़ा है तो रेसिस्टेंस क्या है, छोटा है। जब प्लेट का रेसिस्टेंस छोटा हो गया तो करंट को फ्लो होने से कोई नहीं रोक पा रहा है, तो वो बड़े सर्किल में वो वहां पर मूव कर रहा है। क्योंकि जब रेसिस्टेंस मिलेगा तब तो वो करंट के फ्लो को वो कंट्रोल करेगा। तो यहाँ पर रेसिस्टेंस कम मिल रहा है प्लेट के एरिया के द्वारा। जब सेकंड टाइम में आफ्टर वाले में, मान लीजिए कि आफ्टर वाले में हम ग्रीन कलर से लिखें, आफ्टर वाले में हमारे पास में ये जो ए है ये डिक्रीज हो गया, सरफेस एरिया इसका कम हो गया ना, इसका सरफेस एरिया इसका कम हो गया तो ए डिक्रीज हो गया। जब ए डिक्रीज हो गया तो आर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। जब आर इंक्रीज हो गया इसका मतलब मेटल प्लेट का रेसिस्टेंस बढ़ गया, और जब मेटल प्लेट का रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा तो फ्लो ऑफ करंट को वो चेक करने लगेगा, उसको पाथ एरिया जो मिलेगा वो कम मिलेगा, और जब पाथ एरिया कम मिलेगा तो वो उसको रेसिस्टेंस इंक्रीज करने के कारण जो करंट का जो ये होगा, वो धारा जो होगा करंट का वो कम हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो अब इसका पे हम लोग क्या करते हैं, ये वाला मार्जिन में कहीं पे लिख लो तुम लोग इसको कि ये इस तरह से ये घट जाता है। अब इसको और भी दूसरे तरीका समझ सकते हैं, जैसे पी जो है वो क्या है, आई स्क्वायर आर का प्रोडक्ट होता है। पी जो होता है पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है, ठीक है। मान लिया जाए कि पहले सपोज कर लो कि ये सपोज कर लो कि ये 8 वाट डेवलप कर रहा था,
8 वाट डेवलप कर रहा था, और जिसमें करंट जो यहाँ पर फ्लो कर रहा है वो सपोज कर लो कि 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा होगा, और उसमें रेसिस्टेंस इसका 2 था। इस तरह से 8 आ गया। नेक्स्ट टाइम में अब क्या हुआ कि रेसिस्टेंस इंक्रीज कर गया। मान लो 2 था तो 2 से बढ़ करके 3 हो जाएगा। जब 2 से बढ़ करके रेसिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा तो ये हमारे पास में रेसिस्टेंस क्या हो रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है। जब रेसिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो करंट का वैल्यू जो है अपने आप क्या हो जाएगा, कुछ कम हो जाएगा। जब वो कम हो जाएगा तब पावर उसका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जब पावर घट गया तो इसका मतलब उसका, किसी का पावर घटने का मतलब क्या होगा, उसका परफॉर्मेंस घट गया। और उसका परफॉर्मेंस घटने का मतलब एडी करंट का परफॉर्मेंस घटने का मतलब पावर घटने का मतलब हो गया कि उसके अंदर का हीटिंग इफेक्ट कम हो गया। हट जा बाबा। ये स्लॉटिंग वाला डायग्राम बना लेना, लो कोई दिक्कत नहीं है स्लॉटिंग वाला डायग्राम बनाने से। लिख लेंगे इसमें एडी करंट आर ऑप्शन undesirable to reduce their effect, to reduce their effect, metal plates are cut into slots. This reduces possible path to eddy current. Eddy current. Note uses of eddy current. Uses speedometer, ठीक है। डायथर्मिक, बायोलॉजी के स्टूडेंट लोग अच्छे से समझ रहे होगा। डायथर्मिक क्या होता है, ये ह्यूमन टिश्यूज को हीटिंग करने का एक मेथड है डायथर्मिक। एनर्जी फर्नेस में एनर्जी फर्नेस में हम लोग इसको इस्तेमाल में लाते हैं। और लास्ट में इसका एक
नोट लिखना है इसमें हम लोग को। हो सकता है कभी एग्जाम में पूछे कि क्या एडी करंट को जीरो किया जा सकता है। एडी करंट को जीरो किया जा सकता है, तो हम लोग उसमें लिखेंगे कि नहीं, नोट में एडी करंट can be minimized but can never be made zero. Made zero. Just like radiation. Just like radiation. Just like radiation. This is all about eddy current. Hopefully तुम लोग अच्छे से, रिकॉर्डिंग बंद कर दो।